षष्ठ सर्ग। पृथ्वी तल से 790 योजन ऊपर चलकर आकाश में सबसे नीचे तारा स्थित है। तल से 900 योजन ऊपर चलकर आकाश में सबसे ऊपर ज्योतिषपटल स्थित है। भावार्थ आकाश में ज्योतिषपटल 790 योजन की ऊंचाई में शुरू होकर 900 योजन तक है। यह ज्योतिषपटल 110 योजन मोटा है तथा आकाश में घनोद्धिवातवलय पर्यंत सब ओर फैला है। ताराओं के पटल से 10 योजन ऊपर जाकर सूर्यों का पटल है और उससे 80 योजन ऊपर जाकर चंद्रमाओं का पटल है। उससे 4 योजन ऊपर जाकर नक्षत्रों का पटल है और उससे 4 योजन ऊपर चलकर बुध का पटल है। उससे 3-3 योजन ऊपर चलकर क्रम से शुक्र, गुरु, मंगल और शनैश्चर ग्रहों के पटल हैं। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह और तारा ये 5 प्रकार के ज्योतिर्विमान हैं। इनमें रहने वाले देव भी इन्हों के समान नाम वाले हैं तथा इन्हीं के समान 5 प्रकार के हैं। इनमें चंद्र 1,00,000 वर्ष अधिक एक पल्य तक, सूर्य 1,000 वर्ष अधिक एक पल्य तक, शुक्र 100 वर्ष अधिक एक पल्य तक, बृहस्पति पौन पल्य तक, मंगल, बुध और शनैश्चर आधा पल्य तक और तारा चौथाई पल्य तक जीवित रहते हैं। यह सबको उत्कृष्ट आयु है। जघन्य आयु पल्य के 8वें भाग प्रमाण है। बुद्धि द्वारा योजन के जो 61 भाग किए जाते हैं उनमें 56 भाग प्रमाण चंद्रमंडल का विस्तार है और 48 भाग प्रमाण सूर्य का विस्तार है। शुक्र का विस्तार 1 कोश, बृहस्पति का कुछ कम 1 कोश और शेष समस्त ग्रहों का विस्तार आधा कोश प्रमाण है। जघन्य तारा मंडल पाव कोश, मध्यम तारा मंडल कुछ अधिक पाव कोश और उत्कृष्ट तारा मंडल आधा कोश विस्तृत है। ताराओं का जघन्य अंतर कोश का 7वां, मध्यम अंतर 50 योजन और उत्कृष्ट अंतर 1000 योजन है। सूर्य के विमान लोहिताक्षमणि के हैं, अर्ध गोलक समान गोल तथा तपाए हुए सुवर्ण के समान सुशोभित है। चंद्रमा के विमान स्फटिक मणिमय है, मृणाल के समान सफेद हैं तथा कांति के समूह से युक्त होने के कारण अत्यंत सुशोभित है। राहु विमान अरिष्टमय है, अंजन की राशि के समान श्याम है तथा चंद्रमा और सूर्य विमान के नीचे स्थित हैं। राहु के विमान 1 योजन चौड़े, 1 योजन लंबे तथा 250 धनुष मोटे हैं। शुक्र विमान रजतमय है, अपनी कांति से नूतन मालती की माला को जीतते हैं तथा सब ओर से प्रकाशमान है। जिनकी आभा उत्तम मुक्ताफल के समान है, ऐसे बृहस्पति के विमान स्फटिक मणि सदृश कांति से सुशोभित हैं। बुध के विमान सुवर्णमय हैं, शनैश्चर के विमान तप्त स्वर्णमय हैं और अंगारक, मंगल के विमान लोहिताक्षमणिमय हैं। यह वर्णों की विविध रूपता ज्योतिर्लोकगत विमानों की है, किंतु अरुण समुद्र के ऊपर जो ज्योतिर्विमान है उनका केवल श्याम वर्ण ही है। ज्योतिर्विमानों के उदय और अस्त की व्यवस्था मानुषोत्तर पर्वत के इसी ओर है, उसके आगे के समस्त विमान आकाश में स्थित ही है, उनमें संचार नहीं होता। मानुषोत्तर पर्वत तक के ज्योतिषी संख्यात है और उसके आगे के असंख्यात। उन दोनों प्रकार के ज्योतिषियों के इंद्र, सूर्य और चंद्रमा है। संख्यात ज्योतिषियों के इंद्र संख्यात सूर्य चंद्रमा है और असंख्यात ज्योतिषियों के इंद्र असंख्यात सूर्य चंद्रमा है। उनमें जो गतिशील ज्योतिषी हैं वे 1121 योजन दूर हटकर मेरु की प्रदक्षिणा देते हुए भ्रमण करते हैं। जम्बू द्वीप में 2 सूर्य, 2 चंद्रमा, लवण समुद्र में 4 सूर्य, 4 चंद्रमा, धातकीखंड में 12 सूर्य, 12 चंद्रमा, कालोद्धि में 42 सूर्यन, 42 चंद्रमा और पुष्करार्ध में 72 सूर्य और 72 चंद्रमा है। एक एक चंद्रमा के 66,975 कोड़ाकोड़ी तारा, 28 नक्षत्र और 88 महाग्रह हैं। मानुषोत्तर के आगे पुष्करार्ध में 72 सूर्य और 72 चंद्रमा है, ये सदा निश्चल रहते हैं। मानुषोत्तर पर्वत से 50,000 योजन आगे चलकर सूर्य, चंद्रमा आदि ज्योतिषीवलय के रूप में स्थित हैं। भावार्थ मानुषोत्तर से 50,000 योजन चलकर ज्योतिषियों का पहला वलय है।
उसके आगे 1,1,00,000 योजन चलकर ज्योतिषियों के वलय हैं। प्रत्येक वलय में 4-4 सूर्य और 4-4 चंद्रमा अधिक हैं एवं एक दूसरे को किरणें निरंतर परस्पर में मिली हुई हैं। धातकी खंड आदि द्वीप समुद्रों में सूर्य चंद्रमा क्रम से तिगुने तिगुने हैं। विशेषता यह है कि उनमें पिछले द्वीप समुद्रों के सूर्य चंद्रमाओं की संख्या भी मिलानी पड़ती है। जैसे कालोधी समुद्र के सूर्य चंद्रमाओं की संख्या 42 है, वह इस प्रकार निकलती है। कालोधी से पिछला द्वीप धातकी खंड है, इसके सूर्य चंद्रमाओं की संख्या 12 है, इससे तिगुनी संख्या 36 हुई। उसमें लवण समुद्र तथा जम्बूद्वीप के सूर्य चंद्रमाओं की 6 संख्या जोड़ देने से कालोधी के सूर्य चंद्रमाओं की संख्या 42 निकल आता है। पुष्करवर द्वाप के मानुषोत्तर तक 72 और उसके आगे 72 दोनों मिलाकर 144 सूर्य चंद्रमा है। उनके निकालने की विधि यह है कि पुष्कर द्वीप से पूर्ववर्ती कालोधिक्री संख्या 42 को तिगुना किया तो 126 हुए। उनमें कालोधी के 12, लवण समुद्र के 4 और जम्बूद्वीप के 2, इस प्रकार 18 और मिलाए जिससे 144 सिद्ध हुए। इसी प्रकार आगे आगे के द्वीप समुद्रों में जानना चाहिए। इस प्रकार यह ज्योतिर्लोक के विभाग का संक्षेप से वर्णन किया। अब ऊर्ध्वलोक के विभाग का संक्षेप से वर्णन किया जाता है। मेरु पर्वत की चूलिका के 7 ऊर्ध्वलोक शुरू होता है, अर्थात चूलिका से ऊपर ऊर्ध्वलोक है। चूलिका के ऊपर स्वर्ग तथा ग्रैवयक आदि हैं। सौधर्म, 2 ऐशान, 3 सनत कुमार, 4 माहेंद्र, 5 ब्रह्मा, 6 ब्रह्मोत्तर, 7 लांतव, 8 कापिष्ट, 9 शुक्र, 10 महाशुक्र, 11 शतार, 12 सहस्रार, 13 आनत, 14 प्राणत, 15 आरण और 16 अच्युत, ये 16 कल्प कहे गए हैं। इनकी रचना दक्षिण और उत्तर के भेद से 2-2 के जोड़ के रूप में है। उनके ऊपर अधोव्यक, मध्य ग्रेव्यक और उपरिम ग्रेव्यक के भेद से 3 प्रकार के ग्रेव्यक हैं। इन तीनों ग्रेव्यकों के भी आदि, मध्य और ऊर्ध्व के भेद से 3-3 भेद होते हैं। इन ग्रेव्यकों के 9 पटल हैं, 1 सुदर्शन, 2 अमोघ, 3 सुप्रबुद्ध, 4 यशोवर, 5 सुभद्र, 6 विशाल, 7 सुमन, 8 सौमंस, 9 प्रीतिकर। उसके आगे 9 अनुदिश, 1 आदित्य, 2 अचि, 3 अचिमाली, 4 वैरोचन, 5 प्रभास, 6 अचिप्रभ, 7 अचिमध्य, 8 अचिरावर्त, 9 अचिविशिष्ट। और अनुदिशों के आगे 5 अनुत्तर विमान, 1 विजय, 2 वैजयंत, 3 जयंत, 4 अपराजित, 5 सर्वार्थ सिद्धि हैं। अनुदिश और अनुत्तर विमानों का एक एक पटल है। अंत में ईशत प्रागभार भूमि है। उसी के अंत तक ऊर्वलोक कहलाता है। स्वर्गों के समस्त विमान 84,97,023 हैं। इनमें 63 पटल और 63 ही इंद्रक विमान है। इंद्रक विमानों का समूह पटलों के मध्य में ऊर्ध्व रूप से स्थित है। आदि इंद्रक का नाम ऋतु है। उसकी चारों दिशाओं में 63 श्रेणीबद्ध विमान है और आगे प्रत्येक इंद्रक में एक एक विमान कम होता जाता है। सौधर्म और ऐशान नामक प्रारंभ के 2 स्वर्गों में 1 ऋतु, 2 विमल, 3 चंद्र, 4 वल्गु, 5 वीर, 6 अरुण, 7 नंदन, 8 नलिन, 9 कांचन, 10 रोहित, 11 चंचल, 12 मारुत, 13 रिद्धीश, 14 वैडूर्य, 15 रुचक, 16 रुचिर, 17 अकन, 18 स्फटिक, 19 तपनियक, 20 मेघ, 21 भद्र, 22 हारिद्र, 23 पद्मा, 24 लोहिताक्ष, 25 वज्र, 26 नंद्यावतन, 27 प्रभंकर, 28 पृष्ठक, 29 जग, 30 मित्र और 31 प्रभा, ये 31 पटल हैं। सानत कुमार और माहेंद्र कल्प में 1 अंजन, 2 वनमाल, 3 नाग, 4 गरुड़, 5 लांगल, 6 बलभद्र और 7 चक्र, ये 7 इंद्रक विमान है। ब्रह्मा लोक में 1 अरिष्ट, 2 देव संगीत, 3 ब्रह्मा और 4 ब्रह्मोत्तर, ये 4 इंद्रक विमान है।
लांतव में एक ब्रह्महृदय और 2 लांतव, ये 2 इंद्रक विमान है। महाशुक्र में एक शुक्र, सहस्रार में एक शताख्य, आनत में एक आनत, 2 प्राणत और 3 पुष्पक, ये 3, अच्युत में एक सानुकार, 2 आरण और 3 अच्युत, ये 3 इंद्रक विमान है। अधोग्रहवेक में एक सुदर्शन, 2 अमोघ और 3 सुप्रबुद्ध, ये 3, मध्य प्रवैक में एक यशोधर, 2 सुभद्र और 3 सुविशाल, ये 3 और ऊर्ध्व प्रवैक में एक सुमन, 2 सौमनस्य और 3 प्रीतिकर, ये 3 इंद्रक विमान है। दशों के मध्य में आदित्य नाम का एक इंद्रक विमान है और 5 अनुत्तरों में सर्वार्थ सिद्धि नाम का एक इंद्रक विमान है। सौधर्म स्वर्ग में 32 लाख, ऐशान में 28 लाख, सनत कुमार में 12 लाख, महेंद्र में 8 लाख, ब्रह्म स्वर्ग में 2,96,000, ब्रह्मोत्तर स्वर्ग में 1,04,000, लांतव में 25,042, कापिष्ठ में 24,958, शुक्र में 20,020, महाशुक्र में 19,980, शतार में 3,019, सहस्रार में 19 कम 3,000, आनत प्रांत में 440 तथा आरण अच्युत में 260 विमान है। ग्रेवेकों के पहले त्रिक में 111, दूसरे त्रिक में 107, तीसरे त्रिक में 91 और अनुदिशों में 9 विमान हैं। अनुदिशों में आदित्य नाम का विमान बीच में है और उसकी पूर्व आदि दिशाओं तथा विदिशाओं में क्रम से 1 अर्ची, 2 अचिमालिनी, 3 वज्र, 4 वैरोचन, 5 सौम्य, 6 सौम्य रूपक, 7 अंक और 8 स्फुटिक, ये 8 विमान है। अनुत्तर विमानों में सर्वार्थ सिद्धि विमान बीच में है और उसकी पूर्वादि दिशाओं में 1 विजय, 2 वैजयंत, 3 जयंत और 4 अपराजित, ये 4 विमान स्थित हैं। सब श्रेणीबद्ध विमान मिलकर 8,127 हैं। उनमें सौधर्म स्वर्ग में श्रेणीबद्ध विमान 4,495, ऐशान में 1,488, सनत कुमार में 616, महेंद्र में 203, ब्रह्मलोक में 286, ब्रह्मोत्तर में 94, लांतव में 125, कापिष्ठ में 41, शुक्र में 58, महाशुक्र में 19, शतार में 55, सहस्रार में 18, आनत में 147, प्राणत में 48, आरण में 120 और अच्युत में 39 कहे जाते हैं। अधोवेक के 3 विमानों में क्रम से 45, 41 और 37, मध्यम ग्रेवेक के 3 विमानों में क्रम से 33, 29 और 25 तथा ऊर्ध्वनैवेक के 3 विमानों में क्रम से 21, 17 और 13, अनुत्तरों में 5 श्रेणीबद्ध विमान हैं। विमान संख्या की मूल राशि में से इन इंद्रक और श्रेणीबद्ध विमानों की संख्या घटा देने पर जो शेष बचते हैं वे प्रकीर्णक विमान हैं, ऐसा विद्वज्जन जानते हैं। उन विमानों में संख्यात योजन विस्तार वाले विमानों की संख्या सौधर्म स्वर्ग में 6,40,000 है, ऐशान स्वर्ग में 5,60,000, सनत कुमार स्वर्ग में 2,40,000, महेंद्र स्वर्ग में 1,60,000, ब्रह्मोत्तर स्वर्ग में 80,000, लांतव और कापिष्ठ स्वर्ग में 10,000, शुक्र स्वर्ग में 4,004, महाशुक्र स्वर्ग में 3,996, शतार सहस्रार स्वर्ग में 1,200, आनत प्राणत स्वर्ग में 88 और आरण अच्युत स्वर्ग में 52 है। इन सभी स्वर्गों में संख्यात योजन विस्तार वाले विमानों की जो संख्या है उससे चौगुने असंख्यात योजन विस्तार वाले विमान है। नवप्रेवेकादिक में इंद्रक विमानों को छोड़कर श्रेणीबद्ध विमानों में संख्यात योजन विस्तार वाले और असंख्यात योजन विस्तार वाले दोनों प्रकार के विमान हैं। इंद्रक विमान संख्यात योजन विस्तार वाले हो हैं। संख्यात योजन विस्तार वाले सब विमान मिलाकर 16,99,380 हैं और असंख्यात योजन विस्तार वाले विमान 67,97,649 कहे गए हैं। प्रारभार भूमि, सिद्धशिला, ढाई द्वीप, प्रथम स्वर्ग का ऋतु विमान, प्रथम नरक का सीमंतक इंद्रक विल और सिद्धालय, ये 5 विस्तार को अपेक्षा समान हैं, अर्थात सब 45 लाख योजन विस्तार वाले हैं।
इनमें ऋतु विमान बाल मात्र का अंतर देकर मेरुकी चुलिका को प्राप्त है, अर्थात चुलिका और ऋतु विमान में बालमात्र का अंतर पर जम्बद्वीप, सातवें नरक का अप्रतिष्ठान नाम का इंद्रक विल और सर्वार्थ सिद्धि, ये तीनों विस्तार वे जानने वाले आचार्यों ने समान विस्तार से युक्त कहे हैं, अर्थात इन सब का 1-1 लाख योजन विस्तार है। समस्त श्रेणीबद्ध विमानों की जो संख्या है उसका आधा भाग तो भूरमण समुद्र के ऊपर है और आधा अन्य समस्त द्वीप समुद्रों के ऊपर फैला हुआ है। सौधर्म और ऐशान स्वर्ग में भवनों के मूल शिलापीठ की मोटाई 1121 योजन है। ऊपर प्रत्येक कल्प युगल में 99 योजन मोटाई कम होती है। अवेकों के तीनों त्रिक तथा अनुदिश और अनुत्तर विमानों के 14 विमानों में समान मोटाई होती है। प्रथम कल्प युगल सौधर्म ऐशान स्वर्ग में भवनों की चौड़ाई 120 योजन, दूसरे कल्प युगल सानत कुमार महेंद्र स्वर्ग में 100 योजन और इसके आगे प्रत्येक कल्प युगल तथा ग्रैवेयकों के प्रत्येक त्रिकों में 10-10 योजन कम होती जाती है। अनुदिशों और अनुत्तरों के 14 विमानों में केवल 5 योजन चौड़ाई रह जाती है। प्रथम कल्प युगल में भवनों की ऊंचाई 600 योजन है, दूसरे कल्प युगल में 500 योजन है और आगे के युगलों में 50-50 योजन ऊंचाई कम होती जाती है। इसके आगे अनुदिश और अनुत्तरों के भवन मात्र 25 योजन ऊंचे हैं। प्रथम कल्प युगल में भवनों की गहराई 60 योजन है, दूसरे कल्प युगल में 50 योजन है और इसके आगे के कल्पों में 5-5 योजन कम होती जाती है। अनुदिश और अनुत्तर संबंधी 14 विमानों में मात्र 2.5 योजन गहराई है। सौधर्म और ऐशान स्वर्ग के भवन काले, नीले, लाल, पीले और सफेद के भेद से 5 रंग के कहे गए हैं। आगे के युगल सानत कुमार और महेंद्र स्वर्ग में नीले को आदि लेकर 4 रंग के हैं, उसके आगे 4 स्वर्गों में लाल को आदि लेकर 3 रंग के हैं, उसके आगे सहस्रार स्वर्ग तक के 4 स्वर्गों में पीले और सफेद 2 रंग के हैं, अन्य रंग के नहीं हैं। उसके आगे आनत प्रांत को आदि लेकर समस्त स्वर्ग, ग्रैवेयक, अनुदिश तथा अनुत्तर विमानों के भवन मात्र सफेद वर्ण के हैं। वैमानिक देवों के ये भवन जगमगाती हुई प्रभा से युक्त हैं। सौधर्म और ऐशान स्वर्ग के विमान घनोद्धि के आधार हैं, सानत कुमार और महेंद्र के विमान घनवातवल्य के आधार हैं। आगे 8 कल्प अर्थात सहस्रार स्वगन तक के विमान घनोद्धि और घनवात दोनों के आधार हैं और शेष विमान आकाश के आधार हैं। 6 युगलों तथा शेष कल्पों में अपने अपने निवास के योग्य अंतिम इंद्रक के श्रेणीबद्ध विमानों में इंद्रों का निवास है। पहले युगल के अंतिम इंद्रक संबंधी 18वें श्रेणीबद्ध विमान में इंद्र का निवास है और आगे 2-2 श्रेणीबद्ध विमानों को क्रमिक हानि है। सौधर्म 2 सनतकुमार, 3 ब्रह्मा, 4 शुक्र, 5 आनत और 6 आरण कल्पों में रहने वाले इंद्र दक्षिण दिशा में रहते हैं और 1 ऐशान, 2 महेंद्र, 3 लांतव, 4 शतार, 5 प्राणत और 6 अच्युत इन 6 कल्पों में रहने वाले उत्तर दिशा में रहते हैं। ये इंद्र सुखरूपी सागर के मध्य में स्थित है तथा प्रतिद्वंद्वियों से रहित है। भावाधन सौधर्म स्वर्ग के अंतिम पटल के इंद्रक विमान से दक्षिण दिशा में जो 18वां श्रेणीबद्ध विमान है उसमें सौधर्मेंद्र रहता है और उत्तर दिशा में जो 18वां श्रेणीबद्ध विमान है उसमें ऐशानेंद्र रहता है। सनत कुमार इंद्र अपने स्वर्ग के अंतिम पटल संबंधी इंद्रक से दक्षिण दिशा संबंधी 16वें श्रेणीबद्ध विमान में रहता है और महेंद्र उत्तर दिशा संबंधी। इसी प्रकार आगे भी समझना चाहिए। पंचाग्नि आदि तप तपने वाले तपस्वियों की उत्पत्ति भव्यंतर और ज्योतिषी देवों में होती है। परिव्राजक सन्यासियों की उत्पत्ति ब्रह्मलोक तक और सम्यक दृष्टि आजीवकों की उत्पत्ति सहस्रार स्वर्ग तक हो सकती है। जिन लिंग के सिवाय अन्य लिंग के द्वारा जीव सहस्रार स्वर्ग के आगे नहीं जा सकते, यह नियम है। श्रावक सौधर्म स्वर्ग से लेकर अच्युत स्वगन तक जाते हैं और मुनि उसके आगे भी जा सकते हैं। अभव्य जीवों का उत्पाद अग्निम ग्रैवेयक तक हो सकता है, परंतु यह नियम है कि प्रैवेयकों में उत्पाद निर्ग्रंथ लिंग के द्वारा उग्र तपश्चरण करने से ही हो सकता है।
इसके सर्वार्थ सिद्धि तक रत्नत्रय तपस्वी भव्य जीव की ही उत्पत्ति होती है। भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषो देवों में द्रव्य तथा भाव को अपेक्षा कृष्ण, नील और कापुतलेशा तथा जघन्य पीतलेशा होती है। सौधर्म और स्वर्ग के देवों के मध्यम पीतलेशा होती है। माहेंद्र स्वर्ग के देवों के उत्कृष्ट पीतलेशा और जघन्य पद्मलेशा होती है। इसके आगे 3 युगलों में मध्यम पद्मलेशा होती है। उसके आगे 2 युगलों में उत्कृष्ट पद्मलेशा और जघन्य शुक्ललेशा होती है। तदंतर अच्युत स्वगम तक के 4 स्वर्गों और 9 ग्रैवेयकों के समस्त देवों के मध्यम शुक्ललेशा होती है और उसके आगे अनुदिश और अनुत्तर संबंधी अहमिंद्रों के 14 विमानों में परम शुक्ललेशा होती है। यहाँ के निवासी अहमिंद्र संक्लेश से रहित होते हैं। प्रथम 2 स्वर्ग के देवों के अवधिज्ञान का विषय धर्मा पृथ्वी तक है। उसके आगे के 2 स्वर्गों संबंधी देवों का विषय वंशा पृथ्वी तक है। उसके आगे 4 स्वर्गों संबंधी देवों का विषय मेघा पृथ्वी तक है। उनके आगे 4 स्वर्गे संबंधी देवों का विषय अंजना नामक चौथी पृथ्वी तक है। उसके आगे आंतादि 4 स्वर्गों के देवों का विषय अरिष्टा नाम की 5वीं पृथ्वी तक है। नवग्रैवयकवासियों का 6वीं पृथ्वी तक है। नवानुदिशवासियों का 7वीं पृथ्वी के अंत तक है और पंचानुत्तरवासियों का समस्त लोकनाड़ी तक है। समस्त देवों के अवधिज्ञान रूपी नेत्र का ऊपर की ओर का विषय अपने अपने विमान के अंत भाग तक है, ऐसा सर्वज्ञ देव जानते हैं। चारों निकाय के देवों की स्थिति, ऊंचाई तथा प्रविचार, काम सेवन का वर्णन जैसा जिनेंद्र भगवान ने किया है वैसा यथायोग्य जानना चाहिए। आरण स्वर्गण पर्यंत दक्षिण दिशा के देवों की देवियां सौधर्म स्वगम में ही अपने अपने उपपाद स्थानों में उत्पन्न होती हैं और नियोगी देवों के द्वारा यथास्थान ले जाई जाती हैं, तथा अच्युत स्वगम पर्यंत उत्तर दिशा के देवों की सुंदर देवियां ऐशान स्वर्ग में उत्पन्न होती हैं एवं अपने अपने नियोगी देवों के स्थान पर जाती हैं। मुनियों के ईश्वर गंधर्व देव ने सोधमा और ऐशान स्वर्ग में शुद्ध देवियों से युक्त विमानों की संख्या क्रम से 6 लाख और 4 लाख बतलाई है, अर्थात सौधर्म ऐशान स्वर्ग में केवल देवियों के उत्पत्ति स्थान 6 लाख और 4 लाख प्रमाण है। 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न एवं दीर्घन आयु को धारण करने वाले इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रश आदि देव, दिव्य वस्त्रालंकारों से विभूषित, शुभ विक्रिया करने वाली हृदय तथा नेत्रों को हरण करने वाली उत्कृष्ट रूप और विभ्रम से सहित हाव भाव दिखलाने में चतुर स्वाभाविक प्रेम की भूमि एवं अनेक पल्य प्रमाण आयु वाली अनेक देवियों के साथ सुख को प्राप्त होते हैं। 16वें स्वर्ग के आगे के अहमिंद्र, साता वेदनीय के उद्य से उत्पन्न, स्त्री रहित, शांतिरूप आत्मा से उत्पन्न होने वाले देव पर्यायजन्य अपरिमित सुख का उपभोग करते हैं। सर्वार्थ सिद्धि से 12 योजन आगे जाकर 3 लोक के मस्तक पर सिद्ध भगवान का उत्कृष्ट स्थान है। सिद्धों का यह स्थान सिद्धशिला ईशत प्रागभार नाम की 8वीं पृथ्वी कहलाती है। यह पृथ्वी मध्य में 8 योजन मोटी है। उसके आगे क्रम से कम कम होती हुई अंत भाग में अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण अत्यंत सूक्ष्म रह जाती है। वह ऊपर की ओर उठे हुए विशाल गोल सफेद छत्र के आकार है। विद्वज्जन उस पृथ्वी का विस्तार 45 लाख योजन बतलाते हैं। उसकी परिधि 1,42,30,249 योजन है। उस पृथ्वी के ऊपर पहले कहे हुए 3 वातवलय हैं। उनमें 3 कोश विस्तार वाले 2 वलयों का उल्लंघन कर 1,575 धनुष विस्तार वाला जो तीसरा तनुवातवलय है। उसके 525 धनुष मोटे अंतिम भाग को अपनी उत्कृष्ट अवगाहना से व्याप्त कर सिद्ध भगवान विराजमान है। जिन सिद्ध भगवान का अनंतर पूर्व शरीर 3.5 हाथ ऊंचा रहता है, उनकी अवगाहना संबंधी आकाश का प्रदेश 3.5 हाथ से कुछ कम माना जाता है। जहाँ कृतकृत्य अवस्था को प्राप्त हुए एक सिद्ध भगवान विराजमान है, वहीं अपनी अवगाहना से अनंत सिद्ध परमेष्ठी स्थित है। भावार्थ,
अवगाह दान की सामर्थ्यम होने से सिद्ध परमेष्ठी एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते, इसलिए जहां एक सिद्ध है वहीं अनंत सिद्ध विराजमान रहते हैं। ये सिद्ध परमेष्ठी शरीर रहित हैं, सुख रूप हैं, जीव के घन प्रदेशों से युक्त हैं और अपने ज्ञानोपयोग तथा दर्शनोपयोग के द्वारा अनंत पर्यायों से युक्त समस्त लोक और अलोक को एक साथ जानते हुए सदा सुख से स्थिर रहते हैं। जो कर्म कलंक से रहित होने के कारण शुद्ध हैं, अनंत ज्ञान से संपन्न होने के कारण जिन्होंने समस्त पदार्थों को जान लिया है, जो आयुक मन से रहित होने के कारण नूतन जन्म से रहित हैं, शरीर रहित होने के कारण अजर अमर हैं, मोहजन्य विकार से रहित होने के कारण जो कर्म बंधन से दूर हैं और स्वाश्रित होने से शाश्वत हैं, ऐसे सिद्ध परमेष्ठी उस शाश्वत अविनश्वर स्थान पर सदा विद्यमान रहते हैं। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे नररत्न श्रेणिक, इस प्रकार हमने तेरे कल्याण के लिए ज्योतिर्लोक और अनेक पटलों से युक्त स्वर्ग एवं मोक्ष से सहित उवम लोक का कथन करने वाले इस क्षेत्र का संक्षेप से कर्णप्रिय वर्णन किया है। अब हे आयुष्मन, हम कालद्रव्य का कथन करते हैं, सो एकाग्र चित्त से श्रवण कर। श्री जिनेन्द्र भगवान ने आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय के द्वारा चित्त वृत्ति के निरोध करने को उज्ज्वल धर्मध्यान कहा है, और चूंकि धर्मध्यान मोक्ष का कारण है, इसलिए इंद्रियों को वश करने वाले पुरुषों को लोक के संस्थानाकार का चिंतन करना चाहिए। आचार्यों ने ठीक ही कहा है कि इंद्रियरूपी मदोन्मत्त हाथी और इंद्रियरूपी घोड़े मंद आक्रमण होने पर वश में नहीं रहते। भावार्थ मोक्षाभिलाषी पुरुषों को मन और इंद्रियों को स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। इस प्रकार जिसमें श्री अरिष्टनेमी जिनेन्द्र के पुराण का संग्रह किया गया है, ऐसे जिनसनाचार्यर्चित हरिवंश पुराण में ज्योतिर्लोक तथा ऊर्ध्वलोक का वर्णन करने वाला छठा सर्ग समाप्त हुआ।